अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 पेज नंबर 87 पे फर्दर क्वेश्चंस कराने लगा हूँ। पहले दो लेक्चर्स में हमने देखा कि सम और डिफरेंस ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर का सम और डिफरेंस के फार्मूला वाले क्वेश्चंस किए थे। और फिर उसके बाद लेक्चर 2 में ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वाले क्वेश्चंस किए थे। अब इस लेक्चर में आपको मैं ए प्लस बी होल क्यूब और ए माइनस बी होल क्यूब के क्वेश्चन करवाऊंगा और उसकी एप्लीकेशन सिखाऊंगा। आपको बताया था जब मैंने फार्मूलाज आपको सिखाए थे पहले लेक्चर में अपने, उसमें बताया था ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और सिमिलरली ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। यानी अब इन फार्मूलों की एप्लीकेशन कैसे करनी है ये क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 7 मैंने सेलेक्ट किया। 6 और 7 दोनों एक ही जैसे सवाल थे, तो 6 कंपैरेटिवली आसान था तो वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको करवा देना। इफ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11, xy इज इक्वल टू 12, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। अब यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा जब हमने वैल्यू देखनी है कि फाइंड क्या करना है। 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब, ये दोनों परफेक्ट क्यूब हैं क्योंकि 27 क्यूब है 3 का और 64 क्यूब है 4 का। यानी 4 का क्यूब हम लेंगे तो 64 आएगा, 3 का क्यूब लेंगे तो 27 आएगा। यानी जब सबसे पहले आपने सवाल के अंदर देखने के जो चीज़ फाइंड करनी है वो क्या है, ये दो परफेक्ट क्यूब हैं। यानी 27x क्यूब और 64y क्यूब दोनों परफेक्ट क्यूब हैं। जब भी हमने दो परफेक्ट क्यूब का वैल्यू फाइंड करनी हो, चाहे वो प्लस साइन के साथ हो चाहे वो माइनस साइन के साथ हो, तो हमेशा हमने ए प्लस बी होल क्यूब या ए माइनस बी होल क्यूब की वैल्यू निकालनी है। क्योंकि फार्मूलाज जब मैंने आपको लिखाए थे उसमें दो तरह के फार्मूला थे, एक ए प्लस बी होल क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसी तरह ए माइनस बी होल क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब यहाँ पे लग तो ऐसे रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, लेकिन ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको फैक्टराइज नहीं करना। सबसे पहले ये फ़र्क समझना है आपने। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उनको ये नहीं समझ आता कि कब ए प्लस बी होल क्यूब यूज़ करना है और कब ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसका फ़र्क बताने लगा हूँ कि सबसे आसान काम यह है कि इफ़ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब देन ऑलवेज यूज़ ए प्लस बी होल क्यूब। और अगर उसके साथ लिखा हो कि फैक्टराइज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तब हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना है। यानी जब हमने उसकी फैक्टराइजेशन करनी होती है तब हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले डायरेक्टली यूज़ करते हैं। जब हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हमेशा ए प्लस बी होल क्यूब और ए माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला यूज़ करना है। कैसे? लेट्स स्टार्ट यूजिंग फार्मूला। क्योंकि 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसा फार्मूला कौन सा यूज होगा? ए प्लस बी का होल क्यूब। तो यूजिंग फार्मूला ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। सबसे पहले फार्मूले की पहचान हो गई। फार्मूला पहचानने के बाद अब मैंने आपको बताया था कि सिंपल आपने देखना है कि जो 3x यानी जो फर्स्ट टर्म है वो a है और जो सेकंड टर्म है वो आपकी b। यानी जहाँ जहाँ a है वहाँ पे 3x प्लेस कर दें और जहाँ जहाँ b है वहाँ पे 4y प्लेस कर दें। उसके बाद फार्मूला खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बन जाएगा और फिर उसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो a की जगह आ गया 3x प्लस b की जगह आ गया 4y यानी 3x प्लस 4y का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब यानी 3x का होल क्यूब प्लस b क्यूब की जगह आ गया 4y का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए भी था तो a की जगह आ गया 3x और b की जगह आ गया 4y इंटू a प्लस b यानी a की जगह आ गया 3x प्लस b की जगह आ गया 4y। यानी जो फार्मूला हमने यूज़ करना था उस फार्मूले को लिखा और फिर a और b को जो आपके पास क्वेश्चन में दी हुई वैल्यूज़ उनमें से पहली a है और दूसरी b है। यानी 3x आपका a हो जाएगा और 4y आपका b हो जाएगा। उसकी वैल्यूज़ को प्लेस कर दिया। अब इसको एक्सपेंड कर लें। 3x प्लस 4y की वैल्यू गिवन थी 11, वो यहाँ पे पुट कर दी। 11 का होल क्यूब आ जाएगा। फिर 3x का क्यूब जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 यानी 27 और x की पावर 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ जाएगा यानी 27x क्यूब आ गया। सिमिलरली 4 का क्यूब लेंगे तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 यानी 64y क्यूब आ गया। प्लस अब जो इसका प्रोडक्ट ले लें 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 xy
और फिर 3x प्लस 4y की वैल्यू अगेन जो गिवन थी 11 वो इसमें पुट कर दी। अब देखें यहाँ पे आ गया xy, अब xy की वैल्यू भी गिवन थी, वो क्या है 12। अब नेक्स्ट स्टेप में हम xy की वैल्यू भी उसमें प्लेस कर देते हैं। तो 11 का क्यूब आ गया 1331 इज इक्वल टू 27x क्यूब ऐसे ही आ गया प्लस 64y क्यूब ऐसे ही आ गया। अब 36 इंटू एक्स वाई की जो वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में 12 वो इसमें पुट कर दी इंटू 11। अब 36, 11 और 12 तीनों का प्रोडक्ट ले लिया, वो आ गया 4752। यानी नेक्स्ट स्टेप में हम उसको एज इट इज़ लिखेंगे, उसका प्रोडक्ट का आंसर लिख लेंगे। तो 1331 इज इक्वल टू 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब प्लस 4752। अब अगेन कि 4752 क्योंकि कांस्टेंट है और लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमारे 1331 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास ले जाएं। तो 1331 माइनस 4752 यानी ये प्लस था इधर, इधर आके माइनस हो गया और इधर आएगा 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। अब 1331 माइनस 4752 करेंगे तो आंसर आया माइनस 3421 यानी माइनस 3421 इज इक्वल टू 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। अब अगेन सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज करें, लेफ्ट राइट वाली को राइट पे और राइट को लेफ्ट पे कर दें, क्योंकि जो चीज़ फाइंड करनी है उसको हमेशा लेफ्ट पे लिखना है। लिखेंगे हैंस 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब इज इक्वल टू माइनस 3421। यानी सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो चीज़ फाइंड करनी है वो क्या है, वो था a क्यूब प्लस b क्यूब, दोनों परफेक्ट क्यूब थे। लेकिन जब भी a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो फार्मूला a प्लस b होल क्यूब का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों एक जैसे हैं। अगेन उसमें एक सिंपल एक्स और वाई की फॉर्म में था और एक में 5x 6y, तो जो कंपैरेटिवली हार्ड क्वेश्चन है वो मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया। If 5x minus 6y is equal to 13 and xy is equal to 6, find the value of 125x cube minus 216y cube। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था, सिर्फ वहाँ पे प्लस वाला फार्मूला यूज किया, यहाँ पे अब हमने माइनस का फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब। अब ये भी दोनों परफेक्ट क्यूब हैं। 125 परफेक्ट क्यूब है 5 का, यानी 5 5 25 और 25 5 125। सिमिलरली 216 जो है वो 6 का क्यूब है, 6 6 36 और 36 216। अच्छा ये तो ये है कि क्योंकि टेबल छोटे हैं तो हम इसको चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद। लेकिन अगर आपके पास कोई वैल्यूज बड़ी आ जाए जो परफेक्ट क्यूब है, और आपको कैसे पता लगेगा कि 125 किसका क्यूब है या 216 किसका क्यूब है, तो उसका बहुत आसान तरीका आपको समझाने लगा हूँ कि कैलकुलेटर से आप इसका क्यूब रूट ले लें। यानी 125 का क्यूब रूट लेंगे तो आंसर आएगा 5 और 216 का क्यूब रूट लेंगे तो आंसर आएगा 6। इसका मतलब है ये 6 का परफेक्ट क्यूब है और ये 25 का परफेक्ट क्यूब है। क्यूब रूट लेने के भी दो तरीके हैं कैलकुलेटर पे। एक तो होता है लिखा होता है कि इस तरह का सिंबल बना होगा और यहाँ 3 लिखा होगा, यानी जस्ट आपने क्यूब रूट के सिंबल में 125 को वैल्यू को क्रॉस करना है तो आंसर आ जाएगा 5। इसी तरह जब इस सिंबल में आप 216 लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। इसका क्या मतलब होगा कि 125 जो है वो 5 का क्यूब है, क्योंकि 125 का क्यूब रूट 5 आ रहा है। सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ 216 आंसर आ जाएगा 6। इसका मतलब है ये 6 का क्यूब है। एक तो ये तरीका है कि डायरेक्ट सिंबल बना होता है। दूसरा, अगर ये सिंबल ना बनाओ तो आपने कमांड यूज करनी है, शिफ्ट का बटन दबाएं और उसके बाद फिर ये पावर वाला बटन लगाएं, वहाँ पे आ जाएगी वैल्यू खुद ब खुद। फिर आप इसमें 125 लिखेंगे और इधर बाई 3 लिख देंगे तो तब भी बात बन जाएगी। यानी अगर परफेक्ट क्यूब का सिंबल बना हुआ है तो वो ले लें, अगर नहीं दिया हुआ तो शिफ्ट और फिर रेडिकल साइन दबाएं और बाई 3 लिखें। शिफ्ट 3 यानी शिफ्ट पहले 3 फिर रेडिकल का साइन या पावर का साइन और फिर वैल्यू लिखेंगे, तब भी क्यूब रूट आ जाएगा। यानी सिंपल सेंस में बता रहा हूँ कि जो भी वैल्यू यहाँ पे दी है, क्योंकि एक्स क्यूब और वाई क्यूब बता रहेंगे दो परफेक्ट क्यूब है, तो 125 और 216 का क्यूब रूट लेके पता लगाया जा सकता है कि ये किसका क्यूब है। अब लिखें यूजिंग फार्मूला a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड करनी है उसके दरमियान माइनस का साइन था, लिहाजा हमने a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला यूज किया। अब वैल्यूज प्लेस कर दें, a की जगह 5x और b की जगह 6y। तो 5x माइनस 6y होल क्यूब इज इक्वल टू 5x का होल क्यूब माइनस 6y का होल क्यूब माइनस 3ab, यानी a की जगह 5x और b की जगह 6y इंटू a माइनस बी, यानी a की जगह 5x माइनस 6y। अब बिल्कुल वैसे जैसे हमने
क्वेश्चन नंबर 7 में किया था, वैल्यूज को प्लेस कर दें। 5x माइनस 6y की वैल्यू गिवन थी 13, यहाँ पे पुट कर दी। 13 का क्यूब इज इक्वल टू, अब 5 का क्यूब लेंगे तो 125x क्यूब बन गया, माइनस 6y का क्यूब लेंगे तो ये बन गया 216y क्यूब, माइनस 3 5 15, 15 6 90xy, और फिर 5x माइनस 6y की जगह अगेन वैल्यू 13 पुट कर दी। अब इसको फिर xy की वैल्यू भी गिवन है वो यहाँ पे रिप्लेस कर दें, xy की जगह वैल्यू इसकी पुट कर दें 6। अब इन तीनों का प्रोडक्ट लें, प्रोडक्ट लेने के बाद इसको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दें। सो 13 का क्यूब लिया तो आया 2197 इज इक्वल टू 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब। अब इन तीनों का प्रोडक्ट ले लें, 90 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 13, तो इसका प्रोडक्ट आ गया 7020 या 7020। अब इस कांस्टेंट को ट्रांसफर करें, यहाँ माइनस इधर आके प्लस हो जाएगी, तो 2197 प्लस 7020 इज इक्वल टू 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब। अब इन दोनों का सम ले लें, सम लिया तो आ गया 9217। अब उसके बाद इसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए लेफ्ट को राइट पे और राइट को लेफ्ट पे कर दें, क्योंकि जो चीज़ फाइंड करनी है उसको हमेशा लेफ्ट पे लिखना है। लिखेंगे हैंस 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब इज इक्वल टू 9217। अब क्वेश्चन नंबर 10 और 11, क्योंकि दोनों क्वेश्चन प्लस और माइनस का डिफरेंस है, अगर इस लेकिन मैंने आपको दोनों करवा दें, क्योंकि बोर्ड पे जगह थी तो मैंने दूसरा भी करवा दिया, वरना पहले इरादा ये था कि ये क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, लेकिन दोनों को आराम से करवा दें। पहले क्वेश्चन नंबर 10 देख लें। x प्लस 1 ओवर एक्स, यानी इफ x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। अगेन ये क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया, लेकिन फार्मूला वही लग रहा है इसमें, a क्यूब यानी a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला यूज़ करेंगे। देखिए जी, यूजिंग फार्मूला a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। देखें, जो बेसिक फार्मूला याद करवाया आपको उसी से सारे सवाल करवा रहा हूँ, कि आपने 5-6 डिफरेंट किस्म के फार्मूलाज याद नहीं करने। हालांकि बुक में x प्लस 1 ओवर एक्स का होल क्यूब का अलहदा फार्मूला बताया हुआ है, x माइनस 1 ओवर एक्स का होल क्यूब का अलहदा बताया हुआ है, इसलिए उनके स्क्वायर का, तो इतने सारे फार्मूले आप नहीं याद करेंगे। आसान तरीका है कि जो बेसिक फार्मूला आपको कराया है a प्लस बी होल क्यूब वो यूज़ करें, और बाद में उसको रिप्लेस कर लें x और 1 ओवर एक्स से जो भी दो वैल्यूज दी हैं उनमें से एक को a की जगह और दूसरे को b की जगह प्लेस कर दें, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो जाएगा। तो यूजिंग फार्मूला लिखने के बाद अब जहाँ a आ रहा है वहाँ x और जहाँ b आ रहा है वहाँ पे 1 ओवर एक्स पुट कर दें। जैसा x प्लस 1 ओवर एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब था, a की जगह आ गया x का होल क्यूब, प्लस b की जगह आ गया 1 ओवर एक्स का होल क्यूब, प्लस 3 इंटू ab, a की जगह आ गया x और b की जगह आ गया 1 ओवर एक्स, और फिर a प्लस b की जगह आ गया x प्लस 1 ओवर एक्स। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पे जब हम वैल्यूज कर रहे थे तो हमें a प्लस बी की वैल्यू भी दी थी, साथ a b का प्रोडक्ट भी दिया हुआ था, यानी 3x प्लस 4y भी दिया था और xy की वैल्यू भी दी थी। क्वेश्चन नंबर 7 में भी, 9 में भी, 8 में भी, सीधा 6 में भी दी हुई है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू दी है। उसकी वजह क्या है, उसकी लॉजिक ये है कि जब हम इसका प्रोडक्ट लेते हैं फार्मूले में 3ab, तो x और 1 ओवर एक्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं, लिहाजा उसकी ज़रूरत नहीं थी। ये देखिए, x को 1 ओवर एक्स यानी ये एक ऊपर था और एक नीचे था डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में जब सेम वैल्यू तो वो कटिंग में निकल जाती, जैसा x से कैंसिल हो गया। अब सिर्फ x प्लस 1 ओवर एक्स बच गया, उसकी वैल्यू गिवन है वो पुट कर दें। तो x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू आ गई 3 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू 3, क्योंकि जो वैल्यू दी हुई थी 3 वो उसमें पुट कर दी, और ये वाला x इंटू 1 ओवर एक्स कैंसिल हो गया। अब 3 3 9, अब 9 को ट्रांसफर कर दें, 3 का क्यूब होता है 27, ये 9 इधर आके इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 27 माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। फिर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज़ करें और इसको सीधा करके लिख लें, यानी 27 माइनस 9 इज इक्वल टू 18 था। अब इसको सीधा करके लिख लें, एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 18। क्वेश्चन नंबर 11 वो पॉजिटिव साइन के साथ था, ये नेगेटिव के साथ। इफ x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब। अगेन हम देखेंगे क्योंकि a और b है तो लिहाजा वैल्यू फाइंड करनी है, और ये दोनों परफेक्ट क्यूब है, तो लिखेंगे यूजिंग फार्मूला कौन सा, a माइनस बी होल क्यूब। यूजिंग फार्मूला a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब a की जगह x और b की जगह 1 ओवर x प्लेस कर दें, a की जगह आ गया x, b की जगह आ गया 1 ओवर x, यानी x माइनस 1 ओवर x का होल क्यूब इज इक्वल टू
एक्स का होल क्यूब माइनस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 ए बी की जगह आ गया x इंटू 1/x और a माइनस बी की जगह आ गया x माइनस 1/x। सिमिलरली ये वाला x इस वाले x से कैंसिल हो जाएगा। अब वैल्यू प्लेस कर दें। x माइनस 1/x की वैल्यू थी 7 का होल क्यूब इज इक्वल टू, इसको एक्सपेंड करें, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x की वैल्यू फिर प्लेस की 7। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें, 3 7 21। अब इस 21 को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले लें। 7 का होल क्यूब था 343, तो ये 21 इसमें आके ऐड हो जाएगा। 343 प्लस 21 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, यानी 364 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। हैंस सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज करें और लेफ्ट को राइट पे और राइट को लेफ्ट पे कर दें, यानी एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 364। रिवाइज करवा देता हूँ कि जब भी आपको a प्लस बी की वैल्यू दी और ए बी की वैल्यू दी हो, यानी जब भी आपको जो चीज़ वैल्यू फाइंड करनी है वो दो परफेक्ट क्यूब हो, चाहे वो प्लस साइन के साथ हो या माइनस साइन के साथ हो, तो आपने हमेशा a प्लस बी होल क्यूब या a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला यूज़ करना है। और a प्लस बी होल क्यूब या a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला यूज़ करें। उसके बाद जो वैल्यूज़ गिवन है उन वैल्यूज़ को उसमें प्लेस करें। प्लेस करने के बाद ऑटोमेटिकली फार्मूला जो होगा वो चेंज हो जाएगा। जो गिवन वैल्यू थी 3x प्लस 4y हो या 5x माइनस 6y हो या x माइनस 1/x हो या x प्लस 1/x, वट एवर द वैल्यूज़ आर गिवन, जब आप उस फार्मूले में वैल्यूज़ प्लेस करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे अलजेब्रिक मैनिपुलेशन के ज़रिए, तो सवाल आपका ऑटोमेटिकली होता जाएगा। तो एंड पे आपको डायरेक्ट उसका जो भी वैल्यू फाइंड करनी होगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में हो या ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में हो, दोनों के आंसर इजीली निकलेंगे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो करेंगे और उसके बाद फिर 4.3 की तरफ चलेंगे। होप यू विल अंडरस्टैंड।